ऑस्मोटिक एज वर्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक डायरिया में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्ट फूड है, ठीक है, अनडाइजेस्ट फूड कह लो या उसमें सब्सटेंस कह लो, वो क्या करता है, इंटेस्टाइन से वाटर है, वो क्या करता है, वाटर को आगे फर्दर इंटेस्टाइन के अंदर कर देता है। सो पुल वाटर इनटू द इंटेस्टाइन, सो वहां से वो फूड है इंटेस्टाइन के अंदर उसको अंदर कर देता है, मतलब थ्रू दी ऑस्मोसिस। यहाँ इसमें वाटर ज्यादा है तो वहां पे वाटर को यूज कर देता है। तो इसमें ये जो होता है ऑस्मेटिक डायरिया, ये अगर पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस है उन वाली कंडीशंस में होता है। जिस पेशेंट को लैक्टोज से इंटॉलरेंस है उन वाले कंडीशन पेशेंट्स को ऑस्मेटिक डायरिया होता है। इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पता कैसे चलता है कि ऑस्मेटिक डायरिया है, तो पेशेंट अगर खाना स्टार्ट कर देता है, सो स्टॉप, ये जो डायरिया स्टॉप ड्यूरिंग फास्टिंग। अगर पेशेंट फास्टिंग में है तो इट विल बी स्टॉप। अगर दोबारा से खाना स्टार्ट करेगा तो वापस से बहुत ही वाटरी स्टूल होना स्टार्ट हो जाएगा, अब्डोमिनल ब्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑस्मेटिक जो डायरिया है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट में होता है। देन सेकंड एक जो होता है वो होता है सिक्रेटरी, सो सिक्रेटरी डायरिया। तो इसमें क्या होता है, जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो खुद से ही वाटर को बहुत ही अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में वाटर इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो कंडीशंस होती है वो होती प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ, इनका जो रीजन था वो अगर है कोलेरा उनके इन्फेक्शन में, ठीक है, या फिर अभी जो हमने ई कोलाई देखा इन केस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ठीक है। एंड कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं वो भी इसको सिक्रेटरी डायरिया प्रोड्यूस करते हैं। एंड समटाइम एक्सेसिव यूज ऑफ लैक्सेटिव दे कैन ऑल्सो लीड सेक्रेटरी डायरिया। अब इसमें बहुत ही वाइटरी सुलझाएंगे, बट इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है, रिस्क फैक्टर होता है पेशेंट को डिहाइड्रेशन होने का, कि अंदर बॉडी से जो वाटर है, इंटेस्टाइन वॉल है वो उसने सिक्रेट करना स्टार्ट कर दिया, तो अंदर जो वाटर है वाटर की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हाई रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन इन दिस। देन होता है, एक होता है इन्फ्लामेटरी, मतलब होता है कि जो इंटेस्टाइन की वॉल है, इन्फ्लामेशन होने से इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो डैमेज हो गई है। अब ये किन किन कंडीशन में होता है, अगर पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कॉन्स डिजीज, अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है उनकी वजह से डायरिया होना स्टार्ट हो सकता है। सो इन्फ्लामेटरी डायरिया, सो दिस अकर्स इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज, उन वाली कंडीशंस में होता है। या फिर हम सी एक आगे पढ़ेंगे डिफिसी, उसमें होता है। या फिर पेशेंट को जब ये टाइफाइड होता है, साल्मोना, तो उस कंडीशन में भी इन्फ्लामेटरी डायरिया होता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हुई। अब इन वाले पेशेंट के अंदर मोस्टली अब्डोमिनल पेन विल बी देयर, फीवर भी आता है, ठीक है, और कई बार ब्लड भी प्रेजेंट होता है स्टूल के अंदर, तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से। देन एक डायरिया होता है मोटिलिटी डायरिया। मोटिलिटी मतलब है कि स्पीड, जब फूड बहुत ही स्पीड से, सो फूड पासिस टू रैपिडली फ्रॉम टू द इंटेस्टाइन, कि फूड बहुत जल्दी स्पीड में इंटेस्टाइन से पास आउट हो गया, लाइक इसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, इन कंडीशन में इसको देखा है। क्या प्रिवेंशन आप करोगे डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर पेशेंट को वायरल से है, लाइक कोई भी रोटा वायरस है, ठीक है, अडिनो वायरस हो गया, नोरो वायरस हो गया, उसकी वजह से अगर डायरिया हो तो उसके अंदर कैसे करेक्टरिस्टिक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को वायरल कोई भी हो सकता है, नोरो वायरस हो गया, छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होता है रोटा वायरस, एडिनो वायरस। अब इनके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे होंगे, तो दे विल हैव वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग, माइल्ड फीवर, एंड दिस यूजली लास्ट फ्रॉम 24 to 72 आवर्स। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल है, इन केस ऑफ बैक्टीरियल, अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को साल्मोनेला बैक्टीरिया है, या ई कोलाई है, या सी डेफ है, सो साल्मोनेला या फिर ई कोलाई या फिर सी डिफी, ठीक है, अगर उसकी वजह से है तो फिर इन कंडीशन में पेशेंट को यूजली फीवर, ब्लडी डायरिया, एंड पेशेंट हैव सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये होते हैं। अगर पेशेंट को पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसकी वजह से अगर हो रहा है, इन केस ऑफ पैरा, इन दी पैरासिटिक एग्जाम्पल जैसे जीलैम्बिया मीन्स होता है जियार्डिया लैम्बिया। अब ये जो है पैरासाइटिक वाला डायरिया वो मोस्टली स्प्रेड होता है कंटेमिनेटेड वाटर से, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेक्स हो गए, स्विमिंग पूल हो गया वहां पे, ठीक है, उससे हो सकता है, ठीक है, या फिर इफ यू आर डूइंग ट्रेवलिंग से होता है। अब इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं फाउल ऑर्डरिंग, फाउल स्मेलिंग डायरिया, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को, एंड फ्लूटुलेंस, फ्लैटुलेंस, बहुत ही गैस पास हो गया, सो क्रोनिक फाउल स्मेलिंग डायरिया
वेट लॉस एंड फ्लॉटुलेंस। इकोलाई में आपको हमेशा ये याद रखना है कि उसमें अगर इकोलाई से रिलेटेड जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें हमने कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना, ना ही एंटी डायरल मेडिकेशन देनी है। वो इम्पोर्टेंट इकोलाई का जो है बैक्टीरिया का याद रखना है। तो और ट्रैवलर का मीन्स ये पता है कि ट्रैवलर वाला जो डायरिया होता है मोस्टली ये हम जो एंटेरोस यानी कि इकोलाई है इसको हम ECB बोलते हैं। ये एंटेरो जो इकोलाई डिस्कस किया हमने उससे भी हो सकता है, तो उसमें मोस्टली कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड से ही होता है। इसके अंदर हमने पेशेंट को ओरल ये रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं, ORS उससे ही ट्रीट करते हैं। ठीक। और नेक्स्ट है अगर पेशेंट को सी डेफ वाला है, क्लोस्ट्रिडियम डेफ्टरी, वो सी डेफ इन्फेक्शन होता है तो उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसको उससे डायरिया होता है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं।